बच्चों, मैं जगदीश प्रसाद लखीरा, प्रवक्ता कॉमर्स, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महोबा, आपको वही खाता कैसे पढ़ा रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैंने आपको चैप्टर पहला पाठ गैर व्यापारिक संगठनों के लेके आपको बता दिया। उसमें कौन कौन से खाते बनते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये सब आपको बता दिया है। अब आपका चैप्टर दूसरा है साझेदारी सामान्य। ये साझेदारी 4 चैप्टरों में बटी हुई है। साझेदारी सामान्य, दूसरा साझेदारी प्रवेश, तीसरा साझेदारी साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु, और चौथा है साझेदारी का विघटन या साझेदारी फर्म का विघटन। ये 4 भागों में बटा हुआ है। तो पहला भाग है इसका साझेदारी सामान्य। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे साझेदारी क्या होती है। साझेदारी का अर्थ आपको मालूम है कि व्यापार करने में कि 4 इकाइयाँ हैं। पहला एकल व्यापार, इसमें एक ही व्यक्ति मालिक होता है और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक नौकर होता है। वही सब कुछ करता, वही निर्णय लेता, वही पूंजी लगाता है, वही माल खरीदता है, वही बेचता है, वो एकल व्यापार कहलाता है। और दूसरा है साझेदारी व्यापार। साझेदारी व्यापार में एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के कार्य करते हैं। एक से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो और अधिकतम 200, ये संख्या है। इसमें अधिकतम 200 हो सकती है और 2 कम से कम 2 इतनी संख्या होनी चाहिए, वो साझेदारी है। और तीसरा है संयुक्त परिवार। तीसरा है आपका कंपनी। कंपनी होती है जिसमें कम से कम 50 और अधिकतम अनगिनत यानी कोई संख्या नहीं होती है पब्लिक कंपनी में। और अगर से निजी कंपनी है तो उसमें कम से कम आपके 10 और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है संयुक्त हिंदू परिवार। संयुक्त हिंदू परिवार में एक परिवार मिलकर के एक व्यवसाय को करता है, वही सब उसकी देखभाल करते हैं, वही उसमें काम करते हैं। तो इसी के अंतर्गत हमको साझेदारी के बारे में जानना है। साझेदारी क्या होती है? जैसा कि हमने बताया, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा, इसमें 2 या 2 जितने भी व्यक्ति हों उन सब के बीच में एक अनुबंध होना चाहिए कि कौन किस कार्य को करेगा, किस प्रकार से कौन कितनी पूंजी लगाएगा, है, ये सारी बातें उसमें इस पर यानी अनुबंध होना चाहिए उनके बीच में। और तीसरा, जितने साझेदार हैं वो सभी उसके मालिक होते हैं। चौथा, सभी साझेदार उसमें पूंजी लगाते हैं। ये अलग बात हो सकती है, कोई धन लगाता है, कोई अपनी सेवाएं देता है और कोई किसी प्रकार से सहायता करता है। ये भी अलग अलग अनुबंध के अनुसार हो सकता है। तो अब साझेदारी का अर्थ, साझेदारी में 2 या ऐसा व्यवसाय जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या व्यापारी ऐसा व्यवसाय जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या व्यापारी मिलकर करते हैं, उसका लाभ हानि आपस में
बांटते हैं तथा उस व्यवसाय को वे सभी अथवा उनमें से कोई एक संचालित करता है। साझेदारी कहलाती है। ऐसा व्यवसाय जो दो या दो से अधिक व्यक्ति या व्यापारी मिलकर करते हैं उसका लाभानी आपस में बांटते हैं तथा उस व्यवसाय को वे सभी अथवा उनमें से कोई एक संचालित करता है, साझेदारी कहलाती है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और व्यवसाय होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाती है साझेदारी। अब आया साझेदारी के गुण या विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं नंबर 1, कहलाते हैं ये दो या दो से अधिक व्यक्ति। साझेदारी वह कहलाती है इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हों। नंबर 2, अनुबंध। उनके बीच में अनुबंध होना चाहिए, चाहे मौखिक हो और चाहे लिखित हो। अनुबंध से मतलब है कौन क्या कार्य करेगा, कौन सा व्यापार करेंगे, कौन कितनी पूंजी लगाएगा और किस प्रकार से व्यापार किया जाएगा, कितने कर्मचारी होंगे, कहाँ निर्माण होगा, कहाँ से कच्चा माल खरीदेंगे, किस मंडी में हम बेचेंगे, कौन बेचेगा, ये सारी बातें अनुबंध में स्पष्ट होती हैं। नंबर 3, सभी साझेदार मालिक, यानी जो व्यवसाय होता है उसमें सभी साझेदार मालिक होते हैं, वो अपना निर्णय मिल करके देते हैं। नंबर 4, सभी साझेदार उसके मालिक होते हैं। और नंबर 4 होता है सभी साझेदारों की सहमति। जो भी कार्य होता है सभी साझेदारों की सहमति से होता है। नंबर 5, व्यवसाय के लेखों तक सभी की पहुंच। जितने भी साझेदार होते हैं व्यवसाय की जो भी लेखे किए जाते हैं उन सब तक सभी साझेदारों की पहुंच होती है। सभी साझेदारों की पहुंच, वो सारे सभी साझेदार उस कार्य को देख सकते हैं और अपना निर्णय ले सकते हैं। नंबर 6 है बहुमत से निर्णय। यदि कोई निर्णय लेना है तो वो बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। इसमें जो भी बहुमत होगा, यानी 10 साझेदार हैं तो 6 साझेदार जिस चीज के लिए तैयार हो जाएंगे वो कार्य माना जाएगा और उसी कार्य में सहमति होगी। ये कहलाता है बहुमत से निर्णय करना। और इसी प्रकार से साझेदारी के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के जैसे भी जिस प्रकार से भी कार्य करते हैं उनका जिस तरह से बन जाए, जो उनके बीच में अनुबंध हो जाए,
उसी प्रकार के उनका नंबर 7, सभी साझेदार साझेदारों द्वारा पूंजी लगाना। सभी साझेदार उसमें पूंजी लगाते हैं। सभी के द्वारा देखभाल होना। सभी साझेदार व्यवसाय की देखभाल करते हैं। नंबर 9, किसी के द्वारा अलग से मिलता जुलता व्यवसाय ना करना। कोई भी साझेदार जो व्यवसाय ये लोग कर रहे हैं उससे मिलता जुलता व्यापार अलग से नहीं करेगा, ये भी होती है। तो ये साझेदारी की विशेषताएं होंगी। अब आता है साझेदारी के प्रकार। साझेदारी कितने प्रकार की होती है, तो ये आपको साझेदारी के प्रकार में कई प्रकार की साझेदारी होती है। सीमित साझेदारी, असीमित साझेदारी है, और जिसमें कि साइलेंट साझेदारी होता है। कई प्रकार से साझेदारी की जा सकती है। अब साझेदारी के प्रकार आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।